वेलकम बैक। दिल्ली में अब घर खरीदना और महंगा हो गया है। दिल्ली सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस की 50,000 रुपए की ऊपरी सीमा को खत्म करने का फैसला लिया है। इससे अब दिल्ली में 50 लाख रुपए से ऊपर की कीमत वाले मकानों को खरीदने के लिए ग्राहकों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। दिल्ली में मकान खरीदने का सपना दिनों दिन महंगा होता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस के नियमों में संशोधन किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब रजिस्ट्रेशन फीस की 50,000 की ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है। अब 50 लाख रुपए से अधिक की कीमत वाली प्रॉपर्टी पर भी 1% के हिसाब से रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। यानी कि अब महंगी प्रॉपर्टी खरीदने पर और ज्यादा रजिस्ट्रेशन खर्च चुकाना होगा। कैबिनेट में एक तो ये था जो अपर कैप था 50,000 रुपीज़ की प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी के लिए, वो रजिस्ट्रेशन के लिए वो रिमूव कर दिया, कैप नहीं करा अपर, और बाकी सब एक जैसा ही है। सरकार लोगों से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए कुल कीमत का 1% ही वसूलती है। पहले रजिस्ट्रेशन फीस की अधिकतम सीमा 50,000 रुपए थी, चाहे प्रॉपर्टी 50 लाख की हो या फिर 5 करोड़ रुपए की। लोगों को रजिस्ट्रेशन खर्च के रूप में अधिकतम 50,000 रुपए ही चुकाने पड़ते थे। अब 50,000 रुपए की ऊपरी सीमा हट जाने से खरीदारों को प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 1% चुकाना होगा। मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपए पर 1% के हिसाब से 50,000, 75 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर 75,000 और 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर 1 लाख रुपए चुकाना होगा। यानी कि प्रॉपर्टी जितनी महंगी होगी, रजिस्ट्रेशन खर्च उतना ही बढ़ता जाएगा। जानकारों का कहना है कि दिल्ली में प्रॉपर्टी पहले ही महंगी है। अब रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ने से यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो जाएगा। हालांकि सप्लाई कम होने से इसका ज्यादा असर प्रॉपर्टी मांग पर देखने को नहीं मिलेगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाती है उससे, तो ऑटोमेटिकली जो सेल प्राइस है उसके अगेंस्ट में ऑफसेट कर जाएगी। तो इससे डिमांड सप्लाई में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला। इवन अगर डिफरेंस आएगा, बहुत माइनर मार्जिनल डिफरेंस आए तो आए, वरना कोई खास डिफरेंस नहीं है। नए नियम से रजिस्ट्री फीस में उछाल आएगा और राज्य सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि संशोधन से सरकार को अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए सालाना की आय होगी। सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस में संशोधन कर सरकारी खजाना भरने का इंतजाम कर लिया है। इससे उच्च और मध्य आय वर्ग के खरीदारों पर ज्यादा असर पड़ेगा, जबकि इससे निम्न आय वर्ग के खरीदार कम ही आहत होंगे, क्योंकि ये वर्ग 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी का लेन देन कम ही करते हैं। प्रॉपर्टी प्लस के लिए रामेश्वर मिश्रा। अब वक्त है हफ्ते भर की प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ी कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। चलिए देखते हैं इस हफ्ते की प्रॉपर्टी न्यूज में क्या है खास।